राम राम जी। क्या हाल चाल है? पढ़ाई वढ़ाई हो रही है सब मजे से? हैं? अभी तुम्हें पता है कि 20 से 25 दिन बचे हैं, तुम्हारे स्टेट का एग्जाम है 4 और 5 तारीख को। हम 8 क्लासेस कर चुके हैं स्टेट से रिलेटेड। ये क्लास आपकी जो रहने वाली है ये है आपकी 9th क्लास। ठीक है, ये आपकी 9th क्लास है। इससे पहले 8 क्लासेस हम कर चुके हैं। तो जो भी भाई स्टेट देना चाहता है उन सबके लिए ये जरूरी है, क्लास इंपॉर्टेंट है बहुत। क्योंकि मैंने स्टेट करा है तो मुझे बहुत अच्छे से पता है वो क्या पूछते हैं, किस लेवल का पूछते हैं। ठीक है, अभी करा रिसेंट टाइम में। तो आप मेरा यकीन मानो और इन क्लासेस को देखो। प्लस में जो भाई टीजीटी मैथ की तैयारी कर रहा है ना उनके लिए भी बहुत बेनिफिट होने वाला है इस क्लास का। तो आप आइए मेरे सेशन में बने रहिए और सेशन को एंड तक जरूर देखना। बहुत कुछ सीखने को जाओगे और 10 नंबर अपने स्टेट में पक्के करके जाओगे। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे परसेंटेज चैप्टर से क्या कह रहा है? द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 8,500। ठीक है, इन द फर्स्ट ईयर इट इंक्रीज बाय 20%। पहले साल वो 20% से बढ़ी, उससे अगले साल 25% से बढ़ी। तो पूछ रहा है 2 साल के बाद पॉपुलेशन क्या होगी, ये तुमसे पूछ रहा है। इसमें हम कंसेप्ट लगाते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का। 20% से बढ़ी है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी 5 से कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ठीक है, बढ़ने का मतलब ऊपर क्या लगा दो? प्लस लगा दो। ऐसे ही दूसरे साल कितनी बढ़ी है? 25%। तो 25% का मतलब 1/4, यानी 4 से कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है, अब इनको क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसे। इनको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा मिलेगा 20। यहां से क्या मिल गया? 30 मिल गया। ठीक है, रेशियो आ गया 20 और 30। तो 0 से 0 हटाओ तो किसका रेशियो आ गया? 2 और 3 का। 2 की वैल्यू क्या है मेरे भाई क्वेश्चन में? 2 की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में? 8500। यानी कितने से गुणा करना पड़ा होगा इसको? 4250 से। ठीक है, ऐसे ही इसको भी कितने से गुणा करना पड़ेगा? 4250 से। या फिर क्या कर लो, यहाँ पे 3 आ रहा है ना, 3 का क्या लगा लो? डिविजिबिलिटी रूल लगा लो। जैसे ही देखा लगाया नीचे वाले ऑप्शन में, इनका सम 13 हो रहा है, 13 तो 3 से भाग नहीं होता तो हट गया। अब देखो ये वाला इस पे लगाओ तो ये भी हट गया। ये भी 3 का रूल, डिविजिबिलिटी रूल सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब पहला और दूसरा कर रहा है। तो देखो ये देखो, जीरो को भूल जाओ एक बार के लिए। कितना लिखा है? 425। 425 का 3 गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 1275। तो ये वाला ऑप्शन भी हट गया। तो बचा कौन सा? बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कैलकुलेशन में हमें समय भी बचाना है क्योंकि 2.5 घंटे का पेपर होता है और 150 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है जी, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया मेरे भाई। कैसे करना है देखो। हमें पता है कि पहले अमाउंट था 14,500 रुपये। 6 साल में इंटरेस्ट लगने के बाद वो अमाउंट हो गया 21,460 रुपये। 21,460 रुपये। तो पहले निकालेंगे कि भाई इंटरेस्ट कितना है। इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इंटरेस्ट क्या होता है मेरे भाई? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। वो क्या आएगा? 6, 9 और सी। ये क्या आ गया तुम्हारा? सिंपल इंटरेस्ट आ गया। इसके बाद सीधा फॉर्मूला लगाओ। 6960। प्रिंसिपल क्या था? 14500। रेट हमें बताना है। नीचे क्या होता है? 100 होता है। गुणा में कितना? टाइम कितना है? 6 साल है। तो ये जो जीरो से 2 जीरो हटेगी। अब 6 से इसको काट देंगे, कटेगा सीधा कितने पे? 1 पे, 16 पे और 0। ये तुम्हारा काटने के बाद आ गया। 145 से इसको काटोगे कितने पे कट जाएगा? 8 पे। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। यानी कि रेट कितना आ गया? 8% आ गया। चौथे वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथे वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन। अब आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन। बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखो। जब भी वो तुमसे पूछे कि 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्या डिफरेंस पूछे तो इसका एक सीधा फॉर्मूला याद रखो मेरे भाई। सोल्व करोगे तो टाइम खराब कर दोगे पेपर में। प्रिंसिपल गुणा में रेट बटे में कितना? 100। और 2 साल के लिए पूछ रहा है तो स्क्वायर कर दो। आई बात समझ? ये हमें काम करना है। इसके बिना करोगे तो लंबा ले जाओगे क्वेश्चन को। अब देखो डिफरेंस पूछ रहा है 2 साल के लिए। ये फॉर्मूला 2 साल के लिए है। सिर्फ और सिर्फ 2 साल वाले केस में लगाना है। प्रिंसिपल कितना है भाई? 18। ठीक है, रेट कितना है? 10 बटे में क्या की पावर 2। एक जीरो से जीरो हट गई। 1/2
10 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 1/100 मिलेगा। यानी 2 जीरो फारिग कर दो। जैसे ही 2 जीरो फारिग करी तो क्या आ गया, 180। 180 आपका सही, यानी B4 सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 180 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरे भाई मैं कह रहा हूं इस फॉर्मूले को याद कर लो, मैं कह रहा हूं इस फॉर्मूले को याद कर लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। चलो अब चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है। स्पीड डिस्टेंस से अपना क्वेश्चन आ गया बहुत ही शानदार तरीके से, इसको भी देके मारेंगे, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ और बस और कार की हमें रेशियो दे दिया 6 और 7, ठीक है, क्या दे दिया, 6 और 7। तुमसे पूछ रहा है स्पीड ऑफ अ बस, स्पीड ऑफ अ बस, बस की स्पीड पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे। देखो मेरे भाई, अब देखो उसके बाद कार का डिस्टेंस दे दिया, कार का टाइम दे दिया, तो मैं स्पीड निकाल लूंगा डिस्टेंस बटे में टाइम, यानी कि 364/4, यानी कि आंसर क्या आ गया, 91 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड आ गई मेरे भाई, कार की स्पीड। रेशियो के हिसाब से वैल्यू क्या दे रखी थी, 7। तुमने सोल्व करा तो वैल्यू क्या आई, 91, यानी 7 को कितने से गुणा करना पड़ा होगा, 13 से। जब 7 को 13 से गुणा करना पड़ा है तो रेशियो की कंडीशन होती है, एक को गुणा करोगे तो दूसरे को भी उतने से ही करना पड़ेगा। तो 6 को 13 से करोगे तो क्या मिल जाएगा लाला, 78 आपका सही जवाब हो जाएगा, 78 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो देख लो कौन से ऑप्शन में बैठा है, तीसरे वाले ऑप्शन में बैठा है, तो थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई लोग, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, समझना भाई क्वेश्चन को। एवरेज दी हुई है किसकी, 6 प्लेयर की एवरेज दी हुई है 36 रन की, ठीक है। उनमें से एक प्लेयर जो है वो 16 रन बनाता है, तो उस 16 रन वाले को निकाल के पूछ रहा है एवरेज क्या होगी। हमें पता है एवरेज का कंसेप्ट, अगर मैं सबका सम करता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है, सबका सम करा डिवाइड बाय टोटल नंबर करा तो मुझे क्या मिल जाती है, एवरेज मिल जाती है। एवरेज कितनी थी, 36 थी। तो मुझे इन सबका सम निकालना है बस। मैं क्या करूं, सम निकाल लूं, तो 36 को 6 से गुणा करूंगा तो 216 मिल जाएगा। और ये किनका आ गया, जो 6 खिलाड़ी थे उनका क्या मिल गया तुम्हें, सम मिल गया, है ना। उनमें से किसी एक की वैल्यू 16 है, तो बचे हुए 5 की क्या हो जाएगी भाई, बचे हुए 5 की क्या हो जाएगी, 200 हो जाएगी। अब इस 200 की, इन 5 की एवरेज पूछ रहा है तो क्या करो, ऊपर कितने हैं नंबर, 5 ऑब्जर्वेशन है, तो 5 से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा, जो कि क्या आएगी 40। 40 मैंने चौथे वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई बात समझ में, कुछ भी नहीं करना था, जैसा उसने बोला वैसे सोल्व कर लिया हमने। अगर किसी बच्चे को पहली बार एवरेज पढ़ रहे हैं तो मेरे भाई मुझे नहीं लगता उसको भी दिक्कत आएगी इसको सोल्व करने में। हाँ जी, अब देखो क्या कह रहा है तुमसे, अ साइड ऑफ ट्रायंगुलर फॉर्म, कोई ट्रायंगुलर फॉर्म है, ठीक है, इसकी साइड दे दी 20, 21 और 29, सही बात, ठीक है। हाउ मच टोटल एक्सपेंसेस फॉर कटिंग द क्रॉप एट द रेट 15 पर स्क्वायर मीटर, मतलब क्या कह रहा है, पर स्क्वायर मीटर, हाँ 15 रुपए लग रहे हैं 1 स्क्वायर मीटर को काटने में। तो हमें पहले निकालना पड़ेगा कि उस ट्रायंगल का रीजन कितना है, एरिया कितना, तभी तो डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि 1 मीटर की कॉस्ट है 15, तो जितना भी ट्रायंगल का एरिया होगा उसको 15 से गुणा कर देंगे तो हमें कॉस्ट पता चल जाएगी। तो देखो अब एरिया निकालने का फॉर्मूला, सबसे पहले जब भी ट्रायंगल के क्वेश्चन सोल्व करने जाओ एरिया के लिए, सबसे पहले देखो कि कोई इक्विलेटरल, कोई स्पेशल ट्रायंगल तो नहीं बन रहा, कोई स्पेशल ट्रायंगल तो नहीं बन रहा। अगर स्पेशल ट्रायंगल बनेगा तो काम आसान हो जाएगा। सबसे पहले हमें चेक करना है कि कोई स्पेशल ट्रायंगल तो नहीं बन रहा। अब देखो अगर किसी को याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 29 के स्क्वायर के बराबर, है ना, 29 के स्क्वायर के बराबर होता है। ये एक ट्रिपलेट होता है 20, 21 और 29 का, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सा हो गया, पाइथागोरस लगी, तो इसका मेरे भाई कौन सा मतलब हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस गुणा में कितना, हाइट। तो कुछ भी ले लो, बेस ले लिया मैंने 20, हाइट ले ली मैंने 21, ठीक है, यहां से इसको काटा तो कितना मिल गया, 10 मिल गया। ये एरिया आ गया, है ना, कितना, मीटर स्क्वायर आ गया। तो ठीक है 210 मीटर स्क्वायर आ गया। तो 1 मीटर स्क्वायर को काटने में कितनी कॉस्ट लग रही है, 15। तो मेरे भाई 210 को देख लो कितनी लग जाएगी, ठीक है।
एक सेकंड के लिए जीरो को भूल जाओ, एक सेकंड के लिए जीरो को मिल जाओ। 5 को किससे गुणा करोगे? 1 से। तो सबकी जीरो हटा दो, फिर देख लो लास्ट में 5 कौन से पे आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ तीसरे ऑप्शन पे आ रहा है। तो तीसरे वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पूरा गुणा करने की जरूरत यहाँ पे भी नहीं पड़ती मेरे भाई, यहाँ पे भी नहीं पड़ती पूरी गुणा करने की जरूरत। अगर किसी भाई को शौक है तो शौकिया तौर पे मैं बता देता हूँ कैसे करनी है आपको। देखो ये 210 है, 210 को क्या लिख दूं? 200 प्लस 10 गुणा में कितना? 15। तो 15 को 200 से गुणा करोगे तो 3000, 15 को 10 से गुणा करोगे तो 150। इनको जोड़ लो, है ना? ऐसे भी गुणा कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आपकी चॉइस, जैसे आप करना चाहो। हमें तो कोई परेशानी नहीं है भैया। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आ जाओ। वर्क एंड टाइम से आ गया। हाँ, ए और बी मिलकर काम करते हैं कितने दिन में? 15 दिन में। ए और बी मिलकर काम करते हैं 15 दिन में, ठीक है। बी अकेला कितने में दिन में करता है? 20 दिन में, है ना? सबसे पहला काम जो अपना होता है वर्क एंड टाइम में, टोटल काम निकालना होता है, टोटल काम निकालना होता है। और टोटल काम निकालने का तरीका क्या होता है? जब वो टाइम दे देता है तुम्हें तो उनका क्या ले लो? एलसीएम। क्या ले लो? एलसीएम। देखो इन दोनों में बड़ा कौन सा? एलसीएम तो तुम वैसे लाइन लगा के तो ले लोगे बच्चों की तरह 12th में, पर वैसे नहीं लेना। इनमें पकड़ो सबसे बड़ा कौन सा? सबसे बड़ा है 20, ठीक है। क्या 15 20 को भाग देता है पूरी तरह? नहीं देता। पर 15 में एक 5 वाला फैक्टर आता है जो 20 को भाग देता है। तो बचा कौन सा? 3। तो 3 को गुणा कर दो, तो तुम्हारा क्या आ गया? एलसीएम 60 आ गया। जो ये एलसीएम होता है यही क्या हो जाता है? टोटल काम हो जाता है। यही क्या हो जाता है मेरे भाई? टोटल काम आ जाता है। हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी गुणा में टाइम, ठीक है। वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी गुणा में टाइम। अब एक बात बताओ, ये क्या है? टाइम। ये क्या है? वर्क। तो वर्क से जब टाइम को भाग दूंगा तो एफिशिएंसी मिल जाएगी। टाइम, वर्क को जब टाइम से भाग दूंगा तो एफिशिएंसी मिल जाएगी। एक बात बताओ, बी की एफिशिएंसी 3 है और ए प्लस बी की 4 है, तो मेरे भाई ए की कितनी रही होगी? एक रही होगी। ए की कितनी रही होगी? एक रही होगी। तो पूछ रहा है ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा? वर्क अपॉन में एफिशिएंसी ऑफ ए। काम कितना है? 60। एफिशिएंसी क्या है? एक की। एक। तो आंसर क्या आ जाएगा? टाइम क्या आ जाएगा? 60। यानी ये को कितना टाइम लगेगा मेरे भाई? 60 दिन लगेंगे उस काम को पूरा करने में। ऐसे आपको क्वेश्चन डील करने आने चाहिए, कुछ भी नहीं करना है। सिंपल जैसा वो बोलता जा रहा है वैसे तुम करते चले जाओ, क्योंकि तुम तो मेरे समझदार भाई बहन हो, है ना? अब देखो जी नेक्स्ट सवाल देखो क्या कह रहा है। 3/5 ऑफ का मतलब होता है सीधा सीधा, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, गुणा, ठीक है। 60% परसेंट हटाने के लिए नीचे क्या कर दो? गुणा कर दो। फिर से ऑफ आ गया, तो उस नंबर के बारे में मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या मान लू? एक्स मान लू। किसके बराबर आ जाएगी वैल्यू? 36 के बराबर आ जाएगी। जो उसने लाइन बोली थी वैसे का वैसे मैंने चिपका के तुम्हारे सामने रख दी, ठीक है मेरे भाई। अब देखो कमाल की बात, कमाल की बात क्या है? एक जीरो से एक जीरो, तीन, 3 को 6 से गुणा करोगे तो 18, 18 इसको कितने पे काटता है? 2 पे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई? जल्दी बोलो। 100 आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आ गई? वो नंबर क्या आ गया? 100 आ गया, यानी कि दूसरे वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई बात समझ में? दूसरे वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखना क्या कह रहा है। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स आर 3 और 5, द एडिशन ऑफ दोज नंबर्स इज 240, तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दोज नंबर? डिफरेंस बताना है। जोड़ने पे कितना मिल रहा है? जोड़ने पे कितना मिल रहा है? जोड़ने पे मिल रहा है 8। इन दोनों को जोड़ोगे तो 3 और 5 को जोड़ा 8, 8 की वैल्यू क्या दे दी? 240। यानी कितने से गुणा करना पड़ा होगा? 3 से गुणा करना पड़ा होगा, 3 जीरो से गुणा करना पड़ा होगा। आई बात समझ में? तुमने जब इसको जोड़ा तो 8 मिल गया, उसने वैल्यू क्या दे रखी है? 240। तो 8 का 240 बनाओगे तो क्या करोगे? 30 से गुणा करोगे। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 2। दोनों का 5 में से 3 घटाओ तो डिफरेंस क्या है? 2। तो 2 को भी किससे गुणा करो? 30 से गुणा कर दो। जैसे ही 30 से गुणा करोगे तो 60 आंसर आ जाएगा, यानी पहले वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बताओ भाई कितना टाइम लग रहा है इन सवालों में? है कि नहीं आसान? अगर बेसिक चीजें भी आपको पता है तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। अभी किसी भाई को ये ना समझ में आया तो क्या करो? रेशियो में लिखे हुए हैं तो 3x प्लस 5x किसके बराबर? 240 के बराबर। तो 8x किसके बराबर? 240 के बराबर। तो x की वैल्यू 30 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू 30 आ गई। इन दोनों का डिफरेंस चाहिए,
5x माइनस 3x किसके बराबर, 2x के बराबर। x की वैल्यू क्या, 30, तो क्या हो जाएगा 60 आंसर। जैसे तुम्हें सही लगे वैसे कर लो, कोई परेशानी और दुख दर्द वाली बात हमारे सामने नहीं है। हाँ जी, अब देखिए अगला सवाल। देखिए मेरे भाई क्या कह रहा है, पूछ रहा है रेशियो, पूछ रहा है 12 मिनट और 1 घंटे का। अब भाई जब कंपैरिजन करते हो ना, जब रेशियो में लिखते हो तो यूनिट सेम होनी चाहिए। पहले तो बोल दिया उसने 12 मिनट, और फिर कह रहा है 1 घंटा। तो 1 घंटे में तुम्हें मिनटें निकालनी पड़ेगी। हमें पता है 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है। तो क्या हो जाएगा, 12/60, इन दोनों को काटोगे तो क्या मिलेगा, 1/5, यानी कि तीसरे वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात ध्यान रखना, 12 मिनट और 1 घंटे का रेशियो क्या होगा, ध्यान रखना मेरे भाई, गड़बड़ी मत कर देना। यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो 1/5 तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखो क्या कह रहा है, एरिया और ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन आ गया, ध्यान रखना। A solid sphere of diameter 60 mm is melted into to stretch into a wire of length 144 centimeter. What is the diameter of wire? डायमीटर पूछ रहा है। जब स्फीयर से तुम वायर में लेके आ रहे हो ना एक शेप को, तो वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगी। शेप बदल सकती है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। इस बात की गांठ बांध लो, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। पहली तो बात ये, जब वायर की शेप में जाएगा तो हमेशा सिलेंडर बनेगा। हमेशा कौन सी शेप लोगे, सिलेंडर की शेप लो। ठीक है। तो पहली तो बात, तुम्हें इन दोनों की वॉल्यूम पता होनी चाहिए, वॉल्यूम पता होनी चाहिए। क्या होती है, और ये तो होती है तुम्हारी स्फीयर की वॉल्यूम, ठीक है, और ये होती है तुम्हारी सिलेंडर की। आई बात समझ में, ये होती है तुम्हारी सिलेंडर की वॉल्यूम। अब मजे की बात पता क्या है, यहाँ पे यूनिट दे दी 60 mm, यहाँ पे दे दिया सेंटीमीटर, आंसर भी सेंटीमीटर में दे रखा है। तो जो 60 वाला वाला पोर्शन है उसको किस में लेके आओगे, सेंटीमीटर में लेके आओगे। तो एक 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 सेंटीमीटर में कितने होते हैं ये हमें देखना है। 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं ये हमें देखना है, वो होते हैं 10। ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले डायमीटर दिया है तो रेडियस क्या हो जाएगा, 30 mm, है ना। तो मेरे भाई इसको सेंटीमीटर में लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। रेडियस क्या आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया। तो मेरे भाई पाई से पाई को उड़ाया, 4/3 गुणा में कितनी बार आएगा, 3 बार 3 आएगा, गुणा में 3 कर दिया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है, तो पहले रेडियस निकालना पड़ेगा। हाइट क्या दे दी, 144 दे दी। आई बात समझ में, आई क्या, अरे कुछ चमका कि नहीं चमका। इस 3 से इस 3 को काट दिया, इस 3 से इस 3 को काट दिया। ठीक है। अब देखो क्या बचता है अपने पास, ये क्या है, 3 और 3 करोगे 9, 9 चौक 36, 36 को जब इससे काटोगे तो कितने पे कटेगा मेरे भाई, बताओ जल्दी से, कितने पे कटेगा, बोलो बोलो, 4 पे कटेगा। कितने पे कटेगा, 4 पे। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, यानी कितना सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। पहले वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप सबको समझ आएगा। बस ये कंसेप्ट ध्यान रखना है कि 3D वाली शेप में वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगी, शेप चेंज हो जाती है बस। ठीक है, इतना सा काम करना है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ जी, हाँ, शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ अ बुक 120% अबव अ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के ऊपर उसने कितने का टैग लगा दिया, 120% बढ़ा के। ठीक है, और उसके बाद डिस्काउंट दे रहा है मार्क प्राइस में कितना, 10% का। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना मेरे भाई, प्रॉफिट परसेंटेज का मार्क प्राइस जो तुम बढ़ा के लगाते हो वो, माइनस डिस्काउंट परसेंटेज माइनस एम गुणा में डी, बटे में कितना, 100। ये ओवरऑल इनके बाहर क्या आ जाएगी, परसेंटेज। इसकी वैल्यू क्या है, 120 माइनस 10, 120 गुणा में 10 बटे में 100। ठीक है, और बाहर क्या थी, परसेंटेज। 2 जीरो से 2 जीरो को फारिग करो, 20 में से कितना घटा, 120 में से 22 घटाओगे तो मेरे भाई कितना मिल जाएगा, 98% मिल जाएगा, यानी कि तीसरे वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई बात समझ में, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब देखो ये क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे लाला, क्या करना है। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 1:2। उसके बाद कह रहा है दोनों नंबर में 21 को जोड़ दिया, जैसे 21 को जोड़ा तो रेशियो मिल गया तुम्हें 5 और 7 का। पहला नंबर है x, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई,
2x। तो इन दोनों में 21 को जोड़ दिया। जैसे 21 को जोड़ा तो रेशियो क्या हो गया, जैसे ही मैंने 21 को जोड़ा दोनों नंबरों में तो रेशियो क्या मिल गया मेरे भाई, 5 और 7 का। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7x प्लस कितना 147, इसको गुणा करोगे तो 10x किसके बराबर 105 के बराबर। इसको इधर लेके जाओ, उसको उधर लेके जाओ, तो 3x किसके बराबर 42 के बराबर। तो x किसके बराबर 14 के बराबर। तो x क्या वैल्यू आ गई 14, एक आ गई 14 तो दूसरी क्या हो जाएगी 18। तो चौथे वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, x आ गया 14 तो 2x क्या हो जाएगा 28। तो चौथे वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई बात समझ में। अब चलते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अरे वो, अरे वाह, क्या शानदार क्वेश्चन, क्या शानदार क्वेश्चन। पूछ रहा है स्क्वायर रूट बताना है किसका 64 का। ये स्क्वायर रूट लगा दिया किसका 64। अब ये बात बताओ मेरे भाई, 64 लिखा, परसेंटेज हटाने के लिए 100 लिखा तो क्या मिल जाएगा 8/10, यानी कि 0.8। 0 पॉइंट क्या 8 क्या मिला 0.8 मिला। अब वर्गमूल पूछ रहा है तो मेरे भाई ये परसेंटेज क्यों लगा दी, है ना। या तो फिर परसेंटेज को बाहर रखो, अगर परसेंटेज को बाहर रखोगे तो क्या मिल जाएगा, अगर परसेंटेज को बाहर मिलोगे तो मिल जाएगा 8%, यानी कि तीसरे वाला ऑप्शन सही हो जाएगा अगर इसके हिसाब से चलेंगे तो। ठीक है भाई, देख लेना वो जैसे ऑप्शन दिए हुए हैं। पूछ रहा है एचसीएफ, पूछ रहा है इन तीनों का क्या होगा। एचसीएफ पूछ रहा है इन तीनों का क्या होगा। देखो यार बड़ी समझदारी से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 135, 171 और 192। तो मेरे भाई जो भी एचसीएफ होता है वो हमें पता है कि इन तीनों को क्या करेगा, पूरी तरह डिवाइड करेगा। हर तीनों में से वो कॉमन फैक्टर आएगा, ये हमें देखना है। तो देखो भाई, पहली तो बात 10 तो नहीं हो सकता क्योंकि किसी के भी पीछे जीरो नहीं है, तो 10 को कल्टी मरवाओ। ठीक है। उसके बाद 8 भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है मेरे भाई, देखो ध्यान से, ओड नंबर है तो 8 भी नहीं हो सकता। बचा कितना 3 और 9। 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल मुझे पता है, लगाऊं 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 3 से तो डिवाइड होता है, क्या 9 से होता है, नहीं होता, तो ये भी कटा। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा मेरे भाई, पहला ऑप्शन आ जाएगा, ए फॉर एप्पल वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आई बात समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है आपके सामने। हाँ जी, ठीक है। हाँ, तो मेरे भाई आज 15 क्वेश्चन का सेट, चलो यार कर लेते हैं, इन दो को भी क्यों छोड़ा। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझना मेरे भाई पहले ध्यान से। पहले तो लेंथ क्यूबॉइड, लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 6:4:3। तो उसके बाद कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ये दे रखा है। तो तुमसे पूछ रहा है डायगोनल की क्या होगा क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड के डायगोनल की लेंथ मुझे पहले पता होनी चाहिए, फॉर्मूला ये होता है एल का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ये मुझे पता होना चाहिए। डायगोनल की लेंथ आती है क्यूबॉइड की। एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया 2 × LB, BH और H प्लस, ये तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया होता है। ठीक है जी। अब मजे की बात क्या है, इसमें तीनों रेशियो में दे रखी हैं चीजें, थोड़ा सा पेन को पतला कर लेते हैं ताकि स्पेस की कमी ना रहे। ठीक है। देखो पहली लेंथ क्या हो जाएगी 6x, ब्रेड्थ क्या हो जाएगी 4x, हाइट क्या हो जाएगी 3x। ठीक है। अब वैल्यू रखना शुरू करते हैं। 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ करा तो 24x का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट करा दो 12x का स्क्वायर प्लस 18x का स्क्वायर। ठीक है। 18 और 54, 54 और 108, एक्स स्क्वायर किसके बराबर, ए तुम्हें एक एरिया दे रखा 972 के बराबर। तो देखो मेरे भाई 108 इसको काटता है कितने पे, कितने पे काटेगा, बोलो बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, 9 पे काटेगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी 9, यानी एक्स की वैल्यू कितनी, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है। जैसे ही एक्स की वैल्यू 3 आई तो मैं भागा भागा गया किसके पास, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट के पास। तो लेंथ क्या होगी 6 गुणा में 3, ब्रेड्थ क्या होगी 4 गुणा में 3, और हाइट क्या होगी मेरे भाई 3 गुणा में ये होगी, है ना। हमें निकालनी है डायगोनल की लेंथ। डायगोनल की लेंथ निकालोगे तो क्या करोगे, इन तीनों का स्क्वायर करके रूट ले लोगे। इन तीनों का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 6 का स्क्वायर गुणा में 3 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा हूं ताकि तुम्हें
कॉमन लेने में आसानी रहे। 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, देखो हर एक में 3 का स्क्वायर आ रहा है तो बाहर ले आओगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। अंदर क्या बचा, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9, ठीक है। 25 और 36 कितना होता है, 61। तो 3√20 61 आ जाएगा तुम्हारा सही आंसर, दूसरे वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी था इसलिए सोचा कल वाली क्लास में करा देंगे या नेक्स्ट क्लास में, पर तुम बच्चे बहुत शानदार हो, कभी सोचे मास्टर को आता ना हो, इसलिए हम तो कमेंट करने लग जाएंगे, तो इसलिए मैंने सोल्व कर दिया है ना। वैसे मेरा मन था कि कल कराऊं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो यार, द कंपाउंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 10,000 एट द 3% पर एनम इन 2 ईयर्स, 2 साल में बताना है कि अमाउंट क्या हो गया और इंटरेस्ट क्या लगा था। अच्छा जी, चलो देख लेते हैं फिर, तुम्हारा मन है तो। 3% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो, तो क्या हो जाएगी, 100 से 103। ये तो हो गया 1 साल के लिए। अब 2 साल के लिए करना तो क्या कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, सिंपल। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा मेरे भाई, इसका स्क्वायर करोगे तो मिलेगा जो तुम्हें प्रिंसिपल दे रखी है, और इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा, देखो। अब समझदारी क्या कहती है, स्क्वायर कैसे करूं, 100 प्लस 3 करके स्क्वायर कर लूं, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। 100 का स्क्वायर 10,000 है ना, 3 का स्क्वायर 9, 3 गुणा में 300 का डबल करोगे तो 600, तो क्या आ गया, 10,609 है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, 10,609। ठीक है, ओहो, 10,609 आ गया। देखो भाई, ये तुम्हारी तरफ से आया, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, यही दे रखी है, तो कितने से गुणा करा हुआ है, 1 से, तो इसको भी कितने से गुणा कर दो, 1 से, तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, ये मिल जाएगा अमाउंट। अमाउंट देख लो कौन सा है, पहले वाले ऑप्शन में ही दे रखा है बस, तो पहले वाला सही हो जाएगा। और पूछेगा इंटरेस्ट कितना, तो 10,609 में से जब 10,000 को घटाओगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा 600। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज का, कंपाउंड इंटरेस्ट के सामने हमने इस वाले टॉपिक को कर दिया फिनिश। तो मेरे भाई आपको सेशन पसंद आया होगा, मजेदार लगा होगा, बहुत कुछ सीख के गए होगे, तो इसी बात पे सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, आपको आगे भी स्टेट का एग्जाम जब तक नहीं होगा, आपको हर अल्टरनेट डे पे लेक्चर मिलता रहेगा। ठीक है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपके पास पूरा कंटेंट जाए, पूरी तैयारी हो आपको, उसमें कोई आनाकानी नहीं करी जाएगी मेरे भाई। बस आप चैनल को ढेर सारा प्यार दे। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ एस्टेट के। थैंक यू, लव यू ऑल, पढ़ते रहो मुस्कुराते रहो।